नहीं सुन पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, संत समाज की जय। प्रेमी बंधुओं, आज आपने बहुत समय दिया और अगर समय दिया है तो आपने सुना भी बहुत है। सुना कब सुना है? टाइम बता दो। 10 मिनट बता रही। सुना क्या सुना आपने? आपने सुना अपने आप के बारे में, 5 शील सुने, रतन सुने। फिर हमारे संतों ने एक बात और कही है कि एक ही साधे सब सधे। ये याद है आपको? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले घाय। इस ब्रह्मांड का मूल क्या है? इस संसार का मूल क्या है? और इस यहाँ पर इस समाज का मूल क्या है? जानना है। जानने की बात तो आई। अगर एक चेतन इस समाज से निकाल दिया जाए, एक चेतन सत्ता का इस समाज से थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, क्या बचेगा? क्या बचेगा? शून्य बचेगा, मिट्टी बेकार की बचेगी। प्रेमी बंधुओं, और एक के होने से ही सब कुछ है, और एक की बात अभी तक चलती रही। लेकिन क्या हमने एक को समझा? अगर मेरे भीतर 2 है तो एक की बात तो हो रही है, एक हमारी समझ और पकड़ से भी दूर। कैसे? एक का मतलब है विचार शून्य, और अनेक का मतलब है, 2 का मतलब है हमारे अंदर विचारों का आना जाना। जहिया जन्म मुक्ता हता, जन्म मुक्त होता है विचारों से शून्य। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कद चला भिगोए। ये शाह कबीर की वाणी है, और उसी वाणी को सब संतों ने अपने अपने तरीके से कहा। शब्द भेद है, तथ्य भेद नहीं है। प्रेमियों बंधु, यही समझना है। सुना खूब, लेकिन अगला कदम क्या है? निधि ध्यासन, श्रवण मनन निधि ध्यासन। निधि ध्यासन पर आने के लिए तरकीब की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। एक को साधने की क्यों जरूरत पड़ती है? जब एक इस पिंड में यहां से प्रवेश करके नीचे उतरता है तो वो अनेक बनता है। वो अनेक आप ही, जो आप एक था वही अनेक कहां से बनता है? यहां से, जहां से भ्रकुटी से वो नीचे उतरता है, वो अनेकता में आ जाता है। मनुष्य चलता है, बुद्धि उससे चलती है, इंद्रियां उससे चलती है। तो जब वो अधोमुख आया तो उसकी अनेकता, उसमें कहां से एकता थी? अनेकता में वो आ गया। अब साधना क्या है? साधना शब्द को सुना आपने? क्या साधना है? जो ऊपर से नीचे गिरा, भूम प्रतिभा। अब कोई क्या साधना क्या जो तो शरीर में है ना? ऊपर से नीचे आने से उसमें गंदगी आई है, और जब वही जल ऊपर वापस होता है, कबीर साहब कहते हैं, उल्टा कुआ गगन में दरसे तामे बचे बड़े चिराग। उल्टा कब है? इस समय। और सीधा कौन करता है? जानकार गुरु। अधोमुख ऊर्ध्वमुख, ऊर्ध्वमूल अदा शाखा। ये हमारा मूल ऊपर है, जो हमसे छूटा हुआ है। अब उस छूटे में हम आज यहाँ पर खड़े हैं। चाहे अधोगति कह लो, चाहे विषय विकार कह लो, हमारे ऊपर सब, ये प्रकृति का नियम है कि यहाँ से नीचे आते ही
हम पे अष्टधा प्रकृति हावी हो जाती है, उसको कुछ भी नाम दे लो, मूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति और स्थूल प्रकृति। तो प्रकृति में आप आए हैं, वास्तव में प्रकृति पुरुष का वर्णन है, लेकिन पुरुष को श्रेष्ठ रखा है। पुरुष माने तत्व। अगर प्रकृति में, पंच भौतिक प्रकृति में ये आत्मा न आए तो ये चेतन है क्या? ये शरीर चेतन है क्या? आप से ये चेतन और आपके बाहर होते ही तीनों काल में जड़ है। जिस तरह रस्सी में, रज्जू में सर्प का भास आता है, इसी तरीके से ये चेतन का भास इसमें हुआ है। और जब चेतन से बाहर होता है तो इसका भास, इसकी असलियत पता चलती है ना। तो अब आइए जिससे ये समाधान पहुंचे। खूब सुना आपने, बेकार खराब है, रोग खराब है। मेरे भाई दवा क्या है? रोग सुन के चले जाओ, योनियों में जाना सुन लो, बुरा है, सब कुछ बुरा, सब कुछ बुरा है, बचे कैसे? भाई बचने का तो निदान यहाँ पर साधु संग में क्या होता है कि साधु संग में मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब क्या है कि कोई काम आपके सामने है और आप जब करके निपटा देते तो क्या कहते हैं? हम इस काम से मुक्त हो गए ना, छूट गए, अगला काम फिर खड़ा है। तो मुक्त का मतलब होता है छूटना। छूटना किससे है? छूटना है जो हम पे ये आवरण आ चुके हैं, छूटना है हमें। अब समझिए तार्किक चीज, छूटने का मतलब हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें अपना स्थान बदलना। हम नीचे से ऊपर से नीचे आ गए, अब कोई महापुरुष हमें जो स्थान हमारा छूटा हुआ है वहां से हमें फिर चिपका दे। हम इस अष्टधा प्रकृति में आकर हमारा जो मूल तत्व है, हमारा जो आत्म तत्व है, इस अष्टधा प्रकृति में यहाँ पर जोड़ बना चुका है। एक दाई थी, जब ये शरीर बाहर से माँ के गर्भ से बाहर हुआ था, जिसने माँ के जेर से हमारा नाड़ा काटा था। अब उस दूसरी दाई की जरूरत है जो हमारा यहाँ से काट के यहाँ जोड़ दे, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि गाय रूपी ईश्वर से जीव रूपी बछड़े को काल रूपी बाघ ने अलग कर रखा है। गुरु वो है जो इस बाघ को मार के जीव रूपी बछड़े को ईश्वर रूपी गाय से मिला दे। एक रूपक है, लेकिन जब तक आपका ये संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक ये कथा आपको सुनाना और पढ़ना सुनना कोई काम नहीं आएगा। इसलिए अब अगला कदम है निधिध्यासन का। वो निधिध्यासन कैसे हो? श्रवण मनन, मनन फौरन करिए। मनन के लिए 4 दिन नहीं लगते। सत्य क्या है, धर्म क्या है, सब बातें सुनिए आपने। जो मूल सत्य है, वास्तविक क्या सत्य क्या है कि जिसके होने से सब कुछ, जिसके होने से, जिसके ना होने से कुछ नहीं, वही तो सत्य है ना। सत्य के ये जो बिन से नहीं, जो बदले नहीं, वो सत्य है। इस समय मौका है उस सत्य को जानने का। और जानना क्या है कि वो सत्य जब उस अवस्था में था तब उसका स्वरूप कैसा था, और आज ये इस अवस्था में है जिस अवस्था में हमें गुरु की जरूरत पड़ रही है। इस अवस्था को हम भली बात जानते हैं, हम परेशान हैं, हमारे अंदर सचोट विचार चल रहे हैं। इस अवस्था को आप भली बात जानते हैं, लेकिन उस अवस्था का बोध, विवेक की बात खूब चली। विवेक का मतलब क्या है? खूब चली विवेक। कह दिया कि भाई जो दूध से पानी को अलग कर दे, वो विवेक का काम होता है। इस फंसे हुए जाल से जो हमारा छूटा हुआ स्वरूप दिखा दे, क्योंकि हम मुक्त थे, उस मुक्त अवस्था का दर्शन कराने वाला ही दिन होता है। इसके पहले सब आडंबर आडंबर आडंबर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समझ